आज हम लोग स्वाद के पीछे अपने को अलग लेकर के बैठे हैं। स्वाद को लेकर के अलग हम बैठ रहे हैं, अलग अलग, मैं अलग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। किसी महापुरुष ने कभी हमें अलग नहीं किया। जितने भी हमारे इस भारतवर्ष में हम महापुरुष हुए, किसी महापुरुष ने तोड़ने की बात नहीं करी, हर एक महापुरुष ने जोड़ने का काम किया है। आज मास्टर साहब, जब मैं सुबह उठता हूँ, अभी जब मैं सुबह उठता हूँ, आप भी एक लीडर टाइप हैं, आप लोग पकड़ी हुई है और ऐसे जा रहे हैं। यहाँ हम बुलाएंगे, ड्यूटी भी होगी ना, अगर एक दिन की ड्यूटी में आपने आना, उसमें भी लेट पहुंचेंगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, हमारे टीचर हैं, टीचर को कह देते हैं हम तो भाई कैसे वहां से हिंदू भागे हैं। आज जो इस हमारी दुनिया में जो माहौल चल रहा है, उस माहौल का एक ही टारगेट है कि सिर्फ हिंदू और सिख जो बचे हैं उनको समाप्त करो, सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमान इस दुनिया में रहेंगे और कोई नहीं रहेगा।
अच्छी शिक्षा देकर, देशभक्ति की शिक्षा देकर इस समाज में कैसे विचरना है ये सिखा रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम था वो विशेष तौर पर जो कश्मीर में हमारे देश के भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि और अपने देश की एकता को मजबूत करने के लिए प्रार्थना की गई और बच्चों में देशभक्ति बढ़े इसके लिए मुहैया किया गया, क्योंकि आज हमारे देश को जरूरत है हम क्या कसूर था उन बच्चों का जो शादी के 7 दिन बाद घूमने गए और वहां शहीद हो गए। बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात को सोचकर कि 7 दिन पहले इतनी खुशी मना रहा परिवार और आज इतना गमगीन बैठा है। सचमुच आंखों में पानी और दिल पसीज जाता है ये सब देखकर। सो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आर्य समाज मंदिर की कमेटी की तरफ से ये यज्ञ किया गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का और सारी मंदिर कमेटी जी का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हम बस यही कर सकते कि उनके लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद जी। आर्य समाज हबीबगंज देश की उन्नति के हमेशा ही योगदान अपना पाता रहता है और मैं मेरे ख्याल में 45 साल उम्र हो गई, 25 साल तो देख रहा हूं मैं कि देश की प्रगति के देश को ऊपर कितना चलाना है। नौजवानों की देखो बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो भी किसी देश की नस्ल खराब करनी है तो बच्चियां तो शुरू कर देंगे। आज तुम देखो नशा कितना ज्यादा हो रहा है, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे 16 साल के 18 साल के बच्चे नशे करते हैं। वो बच्चों को नशे को बचाने के नाल देशभक्ति के नाल अपने धर्म के नाल जोड़ के रख रहे हैं आर्य समाज हबीबगंज। सो बहुत बहुत बधाई की पात्र है। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि असि देश को कहते देश अराजकता है, देश ही भ्रष्टाचार है, देश बनाना देश ही बिठाना, लेकिन आज सानू भी समझने की लोड़ है कि असि भी कितने देश के प्रति ईमानदार हाँ। अब पीछे जे मैं पखा लिया नवा गया, पखे की मैं आपकी तार पीछे ना हिला के कढ़ ली, मैं बिजली वाले को गया, मैं कहा भाजी आ पखा थोड़ा सही करना देखियो की है, कहता जी मॉडल लगनी है 2000 रुपये लगना। हालांकि तार मैं कभी मैनू पता है, चलो मैं 2000 दिता। फिर मैं मेरे मोटरसाइकिल की नवी ट्यूब ली, नवी ट्यूब लैके पाया, उसकी हवा कढ़ती, मैं हवा कढ़ के मैं पेंचर वाले को गया, मैं कहा भाजी आ पेंचर लाइयो, कहना तुम जाओ 10 मिनट में आ गया। वापसी आया, मैं कहा कितने पेंचर लगे, कहना 2 पेंचर है भाजी। मैं उन्होंने पर्ची दिखाई, मैं कहा पर्ची हैगी है जी, आज 10 मिनट पहला पिछली दुकान तो ट्यूब लेके आया भाजी दुकान से दिता। मैं कहा यार इन्नी तो शर्म करनी चाहिए बंदे को। कहना भाजी मेरा तुहानू शुक्र है 4 पेंचर नहीं कहता, तुहाडा 200 रुपये लगना सीगा। मैं कहा यार तू ओदे भी भ्रष्टाचारी करदा है। सो अभी लोग कहने कि देश भ्रष्टाचार है, देश आ देश ओ, लेकिन आपा देश के प्रति कितने ईमानदार है, ये भी अपन करने की लोड़ है। आज अगर कितने टूटी खुली है पानी की तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन आने वाले 10 साल से सानू पानी नहीं मिलना, एक गल नोट कर लो। ये भी साडा सारा का फर्ज बनता सी देश के जिम्मेदार नागरिक। जापान वर्गा देश 3 बार तबाह हो गया पूरा तहस नहस, लेकिन अज भी साडे तो अगे है, क्योंकि उत्थे जिहड़ी देशभक्ति है, देश के प्रति प्यार है, बहुत ज्यादा लोगों के है। और देश के प्रति जो प्यार है, आर्य समाज ने हमेशा ही देश के उत्थान के लिए काम किया है। आज इन्होंने अलग अलग स्कूल चलते पे ने, हॉस्पिटल चलते पे ने, तो लोगों की कितने कितने सेवा करते पे ने। ऐसे करके मेरा 100% मन जो आर्य समाज के नाल जुड़े हुए हैं, मैं बचपन तो जुड़े हुए आर्य समाज के नाल। और पंडित जी ने जिदा दसिया कि मैंने सारे मतलब पूरा किया। भारत माता की, बोलो गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सारी आर्य समाज की जितनी टीम आ लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। शांति श्रद्धया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति। हाँ जी साथ साथ आप पीछे चलो बच्चे।
भाई यही बैठे रहो। हाँ जी मैम, की कहना चाहते हैं आर्य समाज मंदिर में प्रोग्राम किया गया वो बहुत ही ਅੱਜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂति वास्ते पाठ करवा सकते हैं और उन्होंने इंसाफ मिलन वास्ते सरकार के अगे दुहाई कर सकते हैं। हाँ जी सर, आज हम सब लोगों ने आर्य समाज मंदिर हबीबगंज में मिल करके हवन यज्ञ किया है। स्कूल के बच्चों को बिठाया है, आप सब लोग भी, ये लोग आए हैं, संगत भी आई है। आज का जो हमारा इस हवन का, इस सत्संग का मेन जो मकसद है, जो कश्मीर में हुआ जो नरसंहार है, जो 28 लोग मारे गए हैं, बेधर्मियों ने आकर के उनको मार दिया, उनकी आत्मिक शांति के लिए आज हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और इस पवित्र हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाल करके इन वेद के मंत्रों के द्वारा हमने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करी है। और अपना ये जो हमारा देश है, इस देश को बचाने के लिए हमें इन जो बच्चे आप यहाँ हमारे हवन यज्ञ में आए हैं, इन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं देशभक्ति के लिए। बच्चे जो है हमारे आगे बढ़े, हमारे देश को तोड़ने की जो बड़ी साजिश हो रही है उसको नाकाम करने के लिए हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। और विशेष रूप से पुनः मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा सत्संग, आज का जो हमारा हवन है, उसका एक ही मकसद था कि आज उन जो शहीद हुए हैं या जिनकी जान ली गई है, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। उनके घरों में जो दुख का माहौल बना हुआ है, परमात्मा उनको अपना आशीर्वाद दे और उन परिवारों में फिर मुड़ के ज़िंदगी को फिर वो लाइन पर ले आ सके। आज का हमारा ये मकसद यही है। हमारे मंदिर के जनरल सेक्रेटरी श्री जनकराज जी और भी हमारे स्कूल के टीचर और भी हमारे कमेटी के सदस्य, हमारे भाई श्री रमेश बांगड़ जी और सारी हमारी बहन जी के साथ जो टीम आई है, वो टीम सारी हम यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना और उनके घरों में जो दुख आन पड़ा है उसे सहन करने की परमात्मा शक्ति प्रदान। हाँ जी राजकुमार, पहलगाम के पिछले दिनी जो नरसंहार किया गया, उन्होंने आत्मा की शांति के लिए आर्य समाज हबीबगंज विच हवन यज्ञ कराया गया, क्योंकि अज पूरा देश दी अखां नम है इस नरसंहार के लिए। उन्होंने परिवार के लोगों का की हाल हो रहा होगा, और ये सिर्फ उन्होंने दुख नहीं है, ये पूरे देश का दुख है, पूरे भारत का दुख है। हर भारतवासी की अखा अज नम है। क्यों? क्योंकि वो नरसंहार जिहड़ा होया है, वो अचानक हमला होया है, एक बुजदिला वांगू जिहड़ा हमला होया। एक तो बंदा कहना सामने आओ, सानू साडे दुश्मन का पता, लेकिन पिछों दी आके गोली मारना ये बहुत वड्डी कायरता है। ते उन्हां दी आत्मा की शांति दे लिए अज हवन यज्ञ किया गया आर्य समाज की पूरी टीम वालों, और असी परम पिता परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि परमात्मा उन्हां दे अपने चरणों में स्थान देवे अते उन्हां दे परिवार के मैंबरां नूं ताकत देवे इस दुख भाना मनन दा। तो असी ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन घट्टो घट्ट एक आहुति जिहड़ी है हवन यज्ञ के द्वारा उन्हां दी आत्मा की शांति के लिए असी जिहड़ा पाठ किया है, आचार्य जी ने बहुत वधिया शांति पाठ किया और उन्हां दी आत्मा की शांति लई सारे ही लोग इत्थे इकट्ठे होए और असी परमात्मा के बेनती करते हैं कि उन्हां नूं चरनां विच स्थान देवे। जय हिंद। हाँ जी सर, जो पाकिस्तान ने कश्मीर के एक घिनौनी हरकत की है, निर्दोषों का कतलेआम किया है, उस दे संबंध दे विच साडे योगराज शास्त्री जी आर्य समाज मंदिर दे विच हवन यज्ञ उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते हवन करवाया गया और देश की अखंडता एकता वास्ते हवन करवाया गया कि असी सारे देशवासी एक हो के इस तरह की क्रूरता के खिलाफ लड़ाई लड़ सकीए और देश के प्रधानमंत्री का साथ दे सकीए। सानू सारिया पार्टियां तो उपर उठ के, सारी जात पात तो उपर उठ के पहले देश की सेवा करनी चाहिए, पहले देश के हक के खड़ना चाहिए, क्योंकि विरोधी जिहड़ा देश है उसने इदां दी पहला भी बहुत हरकतां कीतियां। ये जिहड़ा काम है पहली बार नहीं होया, इस तो पहला भी बहुत बार हो चुका है, बड़े सालों तो चलता है, लेकिन जदों तक उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिंदे फिर वो शांत होकर बह जाते। लेकिन हुण इदां दा जवाब देना चाहिए कि वो जिंदगी भर पड़ोसी जिहड़ा देश है
ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੜੇ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਰਫ 5% ਰਹਿ ਗਿਆ, 95% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀਆਂ, 95% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਟਲਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।